जय भीम नव बुद्धा साथियों, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। इस वक्त मैं रांची में उपस्थित हूं और आज हमारे बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव तथा खिजरी विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी प्रीतम सांड लोहरा जी उपस्थित हैं और आज बहुत सारे मुद्दा पे बात होने वाला है। आज हमारे साथ अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन लेंगे हमारे जो इस वक्त उपस्थित है प्रीतम सांड लोहरा जी से कि सबसे पहले सर, हमारे त्रिशरण लाइव टीवी में आपको हार्दिक स्वागत है। आप जो सबसे पहले बताइए, आपके क्षेत्र महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कैसे प्रेरित हुआ? क्योंकि मनुवाद लोग ने हर बहुजन समाज को बहका के इधर उधर कर दिया, लेकिन आपके क्षेत्र में जितना है, विधानसभा क्षेत्र में जो पड़ रहा है क्षेत्र, वहाँ का जो जनता है काफ़ी बाबा साहेब से प्रेरित हुआ है। तो ये कैसे आपसे संभव हुआ? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के नहीं, पूरा दुनिया का नेता थे और हम लोग उनसे प्रेरणा लेके बहुजन समाज में, आदिवासी समाज में, दलित समाज में, अल्पसंख्यक में, कमज़ोर वर्गों में, ओबीसी वर्गों में, कुल मिला के जितने भी हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनके समस्याओं पे हम लोग आंदोलन करते हैं। अब रही बाबा साहब से प्रेरणा लेने का, देखिए मैं बचपन से ही, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय जब हमने देश और प्रदेश के मानव नेता या मार्गदर्शक के बारे में जीनी पढ़ा, तो हमने बाबा साहब को भी पढ़ा, गांधी जी को भी पढ़ा, बाबा साहब को भी पढ़ा, इस तरह अन्य महापुरुषों की जीनी पढ़ी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरे जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीनी से हम प्रभावित हुए। उसी समय से हमने इनका जो अभियान है बाबा साहब का, समतामूलक समाज की स्थापना, सभी को न्याय मिले, देश का नागरिक होता है, कोई हिंदू ना कोई मुसलमान हो, सबसे पहले देश का नागरिक हो। इसी पे हम लोग काम करते हैं और आगे हम लोग बाबा साहब का मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे सर बताइए कि जो संविधान लागू होने के बाद भी 75 साल दौर गुजर चुका है, लेकिन आज भी बहुजन समाज में ऐसा दुर्दशा है, बन चुका है, जो उसका समाधान कैसे होगा? चूंकि हर पार्टी आया और गया, लेकिन उसका दुर्दशा उसी तरह बना हुआ है। देखिए, जितने भी बहुजन की आप बात बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जितने भी हमारे बहुजन हैं उनको एकजुट होना होगा। हमारे बहुजनों को विभिन्न तरह का विचारधारा का पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे रोजगार के नाम पे हो, या अन्य इस तरह के मामलों से हमारे लोगों को बांटता है। क्योंकि हमारा समाज एक कमज़ोर समाज है, दबा कुचला समाज है। इसके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पढ़ाई के लिए बढ़िया से खर्चा मिलता है। तो दबा कुचला समाज को लोभ देके, लालच देके, विभिन्न प्रकार का षड्यंत्र रच के हमारे लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। और हम लोग जब भी संगठित होने का प्रयास किए, तब तक हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया और आज हम लोग बटे हुए हैं, जिसके चलते हम लोग सही आंदोलन को नहीं लड़ पा रहे हैं। अब दौर आ रहा है, अभी इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो हर पार्टी जो सो हर तरह से हमारे बहुजन समाज को बहका के वोट लेने का काम कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में जो अभी आरपीआई, ये जो आप इस कदम में बहुजन समाज के बीच लेके जा रहे हैं, तो इस आरपीआई को आप कैसे स्थापित करेंगे और क्या है इनका रणनीति? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना करना, भारत की संविधान की रक्षा करना और समाज में जो विभिन्न तरह का ऊंच नीच है उसको समाप्त करना। हम लोग 2019 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को हम लोग झारखंड में लाए हैं और मैं स्वयं 2019 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय मैं खिजरी विधानसभा से प्रत्याशी भी रहा इस दल का। और अब तक
जितना हो सकता है तन मन धन यहाँ तक कि समय लगाकर मैं इस संगठन को पूरे झारखंड में फैला रहा हूँ और गांव-गांव तक जा रहा हूँ और बाबा साहब का जो विचारधारा था उससे मैं लोगों को अवगत करा रहा हूँ। और आज के डेट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का झारखंड में एक अच्छा स्थिति कहा जा सकता है। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बाबा साहब का जो उद्देश्य था उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बाबा साहब का जो विचारधारा है, बहुजन का जो विचारधारा है, भारत के तमाम बहुजन जनता तक नहीं पहुंच पाएगी तो बाबा साहब का जो विचारधारा उसको हम लोग बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग घर घर जाके इसका अभियान को शुरू कर दिए हैं। जैसे हो गया अभी केंद्र में जो बीजेपी सरकार जब से आई है तब से उसका हक अधिकार दिनों दिन छीनते जा रही है वो। और बीजेपी सरकार जो बहुजनों की बात करती है लेकिन अभी तक वो उस तरह वो उद्धार नहीं कर पाया। तो आप बीजेपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं है, मैं तो कांग्रेस तक को भी कहना चाहता हूँ। कांग्रेस ने इतना दिनों तक भारत में शासन किया, सत्ता में रहा, उस समय भी यहाँ के दलितों का, आदिवासियों का स्थिति कहा जाए तो खराब ही था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अमूमन 9 साल हो रहा है, इन 9 साल के अंदर में चूंकि एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थक होने के नाते, एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते हम जो देख रहे हैं आए दिन आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे अभी विभिन्न तरह का न्यूज़ चैनल में चल रहा है और समाचार पत्रों में भी खबर आया है कि रांची जो जिला है, रांची जिला का सिल्ली विधानसभा में एक गांव है आपका नवाडी। वहां का स्थिति हम देखे जाके कि वहां कुछ ऐसा समाज है, कमज़ोर वर्ग का लोग है, महतो समाज हो गया, मुंडा समाज हो गया, हजाम समाज हो गया और लोहरा समाज के माध्यम से गांव में लोग बसते हैं। हमने देखा कि वहाँ के लोग पानी नहीं पीने दे रहा है हमारे समाज के लोगों को। आदिवासी समाज कह लीजिए या दलित समाज कह लीजिए, छुआछूत की भावना इतना ज़बरदस्त है कि हम आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ गया था। दूसरी घटना आपको मैं तत्काल बता रहा हूँ गिरिडीह का। गिरिडीह में एक दलित की बहू बोलिए चाहे बेटी बोलिए, मंदिर प्रवेश कर गई थी, मंदिर घुसी थी। आपको सोच के या बता देंगे, आप हैरान हो जाइएगा कि 15,300 रुपया जुर्माना उनको मांगा गया है समाज की ओर से कि आपने बिना अनुमति का आप मंदिर प्रवेश कैसे किए। ये वीडियो भी चल रहा है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। और अंततः 51,000 रुपया जुर्माना लिया गया है और फरमान दिया है कि आप 51,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से दलितों, आदिवासियों के ऊपर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है। मैं एक और उदाहरण में देना चाहता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपति, आप देख लीजिए, कोविंद जी की स्थिति देखिए। देश के हमारे राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक, उनको भी मंदिर नहीं घुसने दिया जाता है। अब लोकसभा का आप देख रहे हैं, अभी वर्तमान में जो नया लोकसभा का जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, उसमें भी आप देख रहे होंगे हमारी आदिवासी राष्ट्रपति जो अभी हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उनको उद्घाटन तक में भारतीय जनता पार्टी नहीं बुलाई। और एक चीज़ मैं और आपको कोट करना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रतिमा भी हटाई जा रही है। ये सोचने वाली बात है। तो इस तरह हम लोग जितने भी बहुजन नायक हैं और जितने भी बहुजन मतदाता है, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इस देश के उन शक्तियों से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि सबसे पहले जितने भी हम लोग हैं, चाहे बीएसपी के हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को हो, चाहे भीम आर्मी को हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी को हो, हम लोग मत के माध्यम से अपना हक और अधिकार ले सकते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा का जो चुनाव होगा, मैं झारखंड का प्रदेश में ही कहना चाहता हूं और हमारी ओर से आग्रह अपील है भारत बीएसपी के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं। साथ में आपका क्या बोलते हैं इसको, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं स्वयं हूं। फिर दूसरी बात है कि भीम आर्मी हो गया या आज़ाद समाज पार्टी हुआ, सारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों के मिल के लड़ाई लड़ना है और
एक अच्छा साझा मंच के माध्यम से हमारे लोगों को एकत्रित करके हम लोग लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तब जाके हमारी जीत हो पाएगी। अभी सर आपने बताया कि जो सिल्ली में जो घटना घटा हुआ है तो ओबीसी लोग ही एससी एसटी पर थोड़ा जुल्म कर रहा है, तो उन लोग कैसे आएंगे अपने बहुजन को, आप कैसे बहुजन नेता को चिन्हित करेंगे और जाके फिर संगठित होंगे, और उन ओबीसी लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे आएंगे इस प्लेटफॉर्म में? देखिए, सबसे पहले तो जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि ओबीसी समाज का लोग ही वहाँ पे अत्याचार कर रहा है या छुआछूत की भावना रख रहे हैं, इसको मैं मतलब 100% नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ विभिन्न समाज के लोग रहते हैं। क्योंकि जो मीडिया का समाचार सुना होगा वो तो कुछ भी आपको बता सकता है, लेकिन हम वहाँ गए हुए हैं, वहाँ मुंडा समाज के लोग हैं, वहाँ आपका हजाम समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं। तो अमूमन जीरो ग्राउंड में जाने के बाद यही पता चला कि कहीं ना कहीं हर समाज का लोग हमारे समाज के साथ, वहाँ का जो लोहरा समाज है उनके साथ छुआछूत कर रहा है। इसलिए किसी एक समाज को 100% दोषी देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी वर्ग के लोग हैं, और झारखंड के बहुत संख्या में हमारे महतो समाज के भाई लोग हैं, आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि देखिए, दौर बदल गया है और दौर के साथ चलना चाहिए। देश का विकास तभी होगा जब हम सब समाज और सब वर्ग को साथ में लेके चलेंगे। और सिल्ली के हमारे जो विधायक हैं, पूर्व के विधायक अमित कुमार महतो जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, और वर्तमान के विधायक जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करके, जो अभी एक अजीब सा स्थिति बना हुआ है, सिल्ली की घटना पूरे भारतवर्ष की घटना हो चुकी है, समाचार हो चुका है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि महतो समाज के प्रतिनिधिमंडल से और आदिवासी समाज जैसे मुंडा समाज हो गया, चाहे हजाम समाज हो गया, सबके प्रतिनिधि से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपील कीजिए कि अपने अपने समाज में कि भाई छुआछूत की भावना को खत्म कर दिया जाए, तभी हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। अन्यथा मोदी जी का जो आवेदन है, उनका एक आह्वान है विश्व गुरु, हम लोग विश्व गुरु एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, एक बहुत बड़ी जातीय समाज को अपने से हटा के नहीं हम लोग सफल हो पाएंगे। इसलिए आग्रह करना चाहते हैं सभी समाज के नेताओं को कि इसमें पहल करें और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम लोग आंदोलन लड़ रहे हैं। धन्यवाद सर। ये हमारे बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव तथा खिजरी विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी प्रीतम सान लोहरा जी उपस्थित थे, और इन्होंने आरपीआईए के बारे में बताया और इस झारखंड में किस तरह बहुजनों का भी परचम लहराया जाए इसके विषय में बताएं। और आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू, धन्यवाद।